नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आज हमारे सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र वेद प्रभारी ब्रह्म कुमारी गीता बहन से खास मुलाकात करने पहुंचे और उनसे चर्चा की। गीता बहन ने बताया कि ईश्वर एक है जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जिन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। आत्मा अपने कर्म से देव आत्मा बनती है, धर्मात्मा बनती है, परंतु परमात्मा नहीं बनती। साथ ही गीता बहन ने कहा कि इस संस्था में 7 दिवसीय कोर्स निःशुल्क करवाया जाता है, जिसमें स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान इत्यादि के बारे में बताया जाता है। मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। कोई भी अपनी स्वेच्छा से महिला या पुरुष संस्था आकर जुड़ सकता है बिना किसी दबाव के। इसमें जुड़ने से मन को सच्ची शांति मिलती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाति, भाषा, धर्म इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू जिला सिरोही राजस्थान में स्थित है। यहाँ संस्था 142 देशों में कार्य कर रही है और भारत के अलावा विदेशों में भी यह संस्था पिछले 90 वर्षों से अपना कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वेद सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। तो बहन, आप बताइए कि आप इस संस्था में कब जुड़ी? ओम शांति। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ी थी। मुझे यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी लगी। तो आपको इसमें जुड़ना किस तरीका से आपके माइंड में आया कि मुझे संस्था में जुड़ना है? आप पढ़ाई भी तो कर सकती थी। मैं पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन मेरी क्लास में पढ़ने वाली बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया था कि आप एक बार चल के देखो। तो आप इसमें आई थी, क्या आपके माँ बाप ने कोई और रोका हो या कुछ समझाइश की हो? जब भी कोई माँ बाप की बेटी किसी संस्था से जुड़ती है या और कोई कार्य में लगती है तो वो निश्चित रूप से रोकते हैं, समझाते भी हैं। लेकिन ईश्वर का कार्य है तो इसमें मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस कार्य में ही अपना जीवन सफल करना चाहिए। तो आपको इसमें जुड़ने के बाद में, संस्था में आने के बाद में आपको कैसा महसूस होता है और किस तरीका से आपने ये समय निकाला? थोड़े इसके बारे में बताइए। मुझे यहाँ पर आकर के बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मेरा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन गया है ईश्वर के मार्ग पर चलने से। वैसे मेरा जीवन बहुत अच्छा ही था, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन इसमें आने के बाद और भी अच्छा हो गया है। तो जैसे कि आप आए तो इसमें संस्था के कोई नियम, जैसे कि कोई और भी महिला आती हैं या फिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा इसको बताइए ना। इस संस्था में जुड़ने के लिए जब यहाँ आते हैं तो 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। उस 7 दिन के कोर्स में ही हमें परमात्मा की और स्वयं की सत्य पहचान मिलती है और मेडिटेशन सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आने वाले, जैसे कि आप इस संस्था में जुड़ी हैं तो आप किस भगवान को मानती हैं? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ने के बाद जो परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, देव आत्मा है, धर्मात्मा है, कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव हैं, जो वर्तमान समय सृष्टि। शिव ही क्यों हैं? विष्णु भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, और भी देवता हो सकते हैं। हिंदुओं में 84 करोड़ देवी देवता हैं, तो आपने शिव ही संस्था में क्यों मानते हैं शिव को? शिव परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आत्मा देव आत्मा बनती है, धर्मात्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है, लेकिन आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती है। और परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाकी सभी देवी देवताओं को अपना शरीर है, देह रूप में है, लेकिन परमात्मा शिव जो देह रूप में नहीं है, वो निराकार हैं। उन्हें सृष्टि पर आने के लिए परकाया प्रवेश करना पड़ता है। जैसे कि आप आएंगे इस तरीका से, और भी कोई अगर आना चाहे या फिर आती रहेंगी महिलाएं, तो इसमें कोई नियम या किस तरीका से आते हैं, और क्या उसमें कोई जाने का कोई प्रावधान भी होता है? यहाँ पर आने के लिए हम बहनें अपने माता पिता से स्वीकृति पत्र लेकर के आते हैं, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहने के लिए हमारी निमित्त दीदी हमें स्वीकृति पत्र देती है, परमिशन देती है। और संस्था की मुख्य प्रशासिका
चाहे हमारी दादियाँ हैं या वरिष्ठ दीदियाँ हैं, वो भी हमें स्वीकृति पत्र देती हैं, तब हम इस संस्था में रह सकते हैं। तो आप चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी जो ये संस्था है, संस्था के बारे में, या फिर लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप भगवान की भक्ति के बारे में? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं सभी को एक ईश्वर की संतान के नाते अपने भाई बहन के रूप में ही देखती हूँ कि मेरे परमात्मा के संतान मेरे भाई बहन परमात्मा से दूर क्यों हैं। क्योंकि सृष्टि पर इस समय इतना तनाव का माहौल है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ आकर के 7 दिन का कोर्स करें, मेडिटेशन सीखें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो 7 दिन के कोर्स में आप क्या क्या सिखाते, क्या नियम होते हैं, या फिर महिला ही आ सकती हैं, पुरुष नहीं आ सकते, क्या है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है कि महिला ही आ सकती है, पुरुष नहीं आ सकते। यहाँ पर जाति, भाषा, धर्म, उम्र, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, कोई भी आकर के 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा जो वैर सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गीता, जिन्होंने